प्रिय छात्र प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के और गुरुकुल आश्रम की इस वीडियो में। और इस लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे संस्कृत का लेक्चर। अब आप बहुत करीब हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के भी। आपके बोर्ड एग्जाम में पास में आ रहे हैं और अब आपकी तैयारी भी ठीक चल रही है, क्योंकि अभी आपके चैप्टर भी संस्कृत में लगभग ख़त्म होने जा रहे हैं। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर आपका आज शुरू होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे विश्व शांति चैप्टर। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर को हमने जो पढ़ा था कर्ण से दानवीरता, उसके हमने जो नाटक था उसको हमने पूरा भावार्थ पढ़ लिया था। उसके बुक के पूरे प्रश्न इसको देख लिए थे। लेकिन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने पूरा कवर किया था क्वेश्चन बैंक से ही, लेकिन हमने उसका सब्जेक्टिव नहीं किया था। तो पहले जब हम लोग ऑब्जेक्टिव को मैं फिर से बोल दूँ आपको, पहले सब्जेक्टिव कैसे करना है। सब्जेक्टिव आपको मैं करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव जो कराया था उसी में वो काफ़ी है। तो कुछ मैं देख लेता हूँ मेरे नोट्स में ऑब्जेक्टिव क्या है खास, उसके बाद से आपको ऐसे फिर से बता रहा हूँ। चाहिए जो पिछले वीडियो में भी आपको कराया गया एमसीक्यू, आप उसी को ध्यान में रखिएगा। वो एमसीक्यू काफ़ी है, मैंने उसको एनालाइज किया, वो एमसीक्यू काफ़ी है। कुछ क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आज, इसको देख लेंगे आप, आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो पहले मैं 10 क्वेश्चन लाया हूँ इस चैप्टर से। जैसे देखें, ये कुछ सब्जेक्टिव है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे अपने नोट्स बुक में। और सर जो पीवाई जो पिछले नोट्स कराया हूँ उसको भी आपको ध्यान रखना है। जो कहाँ से कराया था, मैं टारगेट से कराया था, वो काफ़ी थे। तो कर्ण से दानवीरता का ये रहे ऑब्जेक्टिव। इसको खुद से करके देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अपने इस क्वेश्चन को चैप्टर को पढ़ा था। थोड़ा सा भूल गए हो तो जल्दी से उसको रिवाइज करके फिर से करें, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक, कोई समस्या ना सर? बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आसान है, आप बिल्कुल कर लिए होंगे। इसको हो गया। उसके बाद ये 7-8 नंबर क्वेश्चन पूछा कि सर्प जीवा कैसी होती है। तो ऐश्वर्य जैसा, यानी धन के समान, यानी धन बोले तो क्या, राजलक्ष्मी। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। 9 कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है भाई, तो ये कर्ण भारम ये तो इसका जानते कर्ण भारम से लिया गया ये। और वक्तव्यम में कौन सा पढ़ते हैं, हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था एमसीक्यू में। और जो एमसीक्यू में कराया था आपको, पिछला वीडियो देखिएगा कर्ण से दानवीरता में, उसको इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू को कराया था। जैसे एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे को याद ना हो इसके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने लेक्चर देखा हुआ तो आपको याद भी होगा, वहीं से आप कर लीजिए, काफ़ी है। कर्ण से दानवीरता, चलो ये रहा। तो ये कर्ण से दानवीरता का एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। इस सारे क्वेश्चन को अभ्यास कर लीजिएगा, ये काफ़ी है। और देखिए आपको पढ़ने का फ़ायदा क्या हो गया, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने इतने बेहतरीन पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन गलत है, इस चैप्टर से नहीं था। ये तो मंगलम चैप्टर का है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती हैं, तो अपने नाम और रूप को छोड़कर, तो इसको नहीं करना था। बाकी सारे क्वेश्चन, और ये मैं कहाँ आ गया, सॉरी बालक जी, मैं तो मंदाकिनी का दिखा रहा हूँ आपको, मंदाकिनी का दिखा। ये रहा ना कर्ण से दानवीरता, 12 चैप्टर था, सॉरी ये रहे। अब देखें तो बच्चे कौन सा क्वेश्चन बड़ा है आपके लिए, दानवीर कौन था, तो कर्ण थे, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसको मैं उसमें एनालाइज़ किया था उस वीडियो में, लेकिन अब थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ कि इसको आपके नोट्स में ऐड करने हैं। सारे क्वेश्चन सब पूछे भी गए हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं। 14 प्रश्न इधर हो गया, 10 अभी मैं कराया हूँ, 10 क्वेश्चन अभी करा दिया हूँ, और इसमें जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस इतना ही कर लेंगे, इस चैप्टर के लिए बहुत है। यानी इस चैप्टर से अब कुछ भी पूछा जाए आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना अब मान के चलें। 32 क्वेश्चन हो गया, और 2 इधर है, 34 हो गया। और 10 मैंने अभी आपको कराया नोट्स में से। सर अब क्या, अब वही बचा ये क्वेश्चन आंसर जो ज़रूरी है। चलो ये रहा, PYQ कराता हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। हो गया। प्रश्न था कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। जो कर्ण के पास कुंडल और कवच था, उसकी विशेषता था कि भाई उसे कोई मार ही नहीं सकता है, ना कोई देवता हो या कोई दानव हो, दोनों लोग असुर या असुर हो, उसको भेद नहीं सकते हैं। आप जानते थे? हाँ। दानवीर कर्ण की चरित्र चित्रण कीजिए, उसका चरित्र चित्रण कीजिए, उसके कैरेक्टर क्या थे दानवीर कर्ण जी का, उनका महत्व बताएं आप, उनका चित्रण क्या रहा। अगला क्वेश्चन था कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर बताइए कि इंद्र की चरित्र, अब इंद्र जी की विशेषता क्या थी, इंद्र क्या किए थे भाई, तो अब बताएं कि छल कपट किए थे, और अपने अर्जुन की तरफ से वो लोग उनको सहायता कर रहे थे, और छल पूर्वक ही क्या किए कि कर्ण से कवच और कुंडल मांग ली। कर्ण उनको बहुत कुछ दे रहा था दान में, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किए, और अंत में जब कर्ण बोला इसको ले ले, तो बोले दे दीजिए, और ले लिए। इस तरह से कर्ण क्या था भाई, ढाल था
कौरव का। अब जो कर्ण की शक्ति खत्म हो गई तो फिर अब पांडव का जीतना तय था वहाँ से, ये उनकी भूमिका रही। कर्ण से दान पीटा पढ़ के अंदर बताइए कि दान के महत्व क्या है। भाई कर्ण ने बोला था, जब उनको शल्य मना कर रहे थे कि भाई मत दीजिए इनको, बोले कि नहीं, दुनिया में अगर देखो आपके पास शिक्षा है तो समय से इसको बांट दें, शिक्षा तो समय से इस ज्ञान को बांट दें, नहीं तो शिक्षा भी खत्म हो जाती है। और धन है तो बिल्कुल इसका दान करें, नहीं तो वो भी किस काम का नहीं है। अगर दान करते हैं तो आप किस दान किया हुआ स्थिर रहेगा, वो याद रखा जाएगा, इतिहास में रहेगा, बाकी चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रश्न से मैं इस चैप्टर से 7 प्रश्न मैं आपको लाया हूँ। ये हो गए 6 का क्वेश्चन, 5 के आंसर हो गया, 6 क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर देख लीजिए, बस 7 लाया हूँ। अब चाहें तो आप एक पेज छोड़ सकते हैं, सेटअप भी आपका होने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आपका चैप्टर हो गया। मैं बोला था ना कि 1 शॉट लेके आ रहे, तो 1 शॉट लेके आ रहे, थोड़ा उस दिन कंटेंट रेडी नहीं था, इसके लिए हुआ। आज हम क्या पढ़ेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे 13 चैप्टर विश्व शांति, जो निबंध है। तो हर बार की तरह पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं, या नोट्स में भी लिख के लाया हूँ, यहीं से काम हो जाएगा। चलो, तो चैप्टर का पहले कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये चैप्टर क्या है? विश्व शांति, जो क्या निबंध है, त्रयोदश है, 13 पाठ है ये, ठीक है। विश्व की शांति, विश्व शांति मतलब विश्व की शांति। कहीं ना कहीं देश में आज जो उपद्रव है, झगड़े हो रहे हैं, शांति नहीं है, इसको शांति स्थापना करने के लिए इस चैप्टर का महत्व बहुत ज़्यादा है। थोड़ा छोटा और चलो क्लियर है। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा। चलो, तो पहले पाठ परिचय बिल्कुल आप लिख लें, एकदम हिंदी में ही छाप लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ डरना नहीं है। चैप्टर का आपको फ्लो मिल जाएगा। इस चैप्टर में क्या समझा रहा है कि विश्व भर में जो आज विवाद फैल रहे हैं, अशांति फैली, जो सीमा पर विवाद हो रहा है, जल को लेकर हो रहा है, और जो देश के आपस में भी कभी कभी किसी राज्य के किसी देश के अंदर ही शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे से, एक देश दूसरे देश को धमकी देना, ये शीत युद्ध है। आप इसको हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे। हो गया। चलो, अब हम चलते हैं संस्कृत में, आते हैं अपने चैप्टर में। जैसे मैं पढ़ाता हूँ सही पढ़ाऊँगा बच्चे जी। आपको बहुत पसंद आता है संस्कृत के लेक्चर, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर को पहले भावार्थ पढ़ा देते हैं, फिर उसका मैं भावार्थ लिखवा देता हूँ आपके नोट्स में। ये आपके लिए काम हो रहा है। थोड़ा देखेंगे, ये ऐसा कुछ डेमो है, इसका फिगर है विश्व शांति। चलो, कह रहा है पठे अस्मिनी, इस पाठ में हम संसार के वर्तमान, जो संसार में जो वर्तमान अशांति का वातावरण से चित्रण जो है, जो संसार में अशांति का जो वातावरण है, उसका चित्रण, तत्समाधान, उसका समाधान, उसका निरूपाय। उसका तो पहले कारण जाने की, कारण क्या है, इसका निरूपाय करना है। देशसु आंतरिक बाह्य, देश के आंतरिक और बाह्य अशांति जो है, तमेक्षु न किसित, उसको कहते हैं जो उससे कोई बचा नहीं, सभी लोग उसके जीवन से, उस नेतृत्व समर्थ, उसको में तो ये जो अशांति फैली, इसमें सब लोग उसके जीवन क्या है, समर्थ नहीं है। जो अशांति का माहौल लेके जो हम लोग जी रहे हैं, स्वयं अशांति, यह अशांति जो है सर्वभौमिक की, सभी जगह है। ये दुख का विषय है। सर्वजन, सभी लोग, तया अशांति से चिंतित हैं। संसारे तनवारणाय प्रयास क्रियन्ति, संसार में इसका जो निवारण है, इसका प्रयास किया जा रहा है और करना चाहिए, ताकि ये देशों में मार काट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये विश्व में शांति होनी चाहिए। तो जो भी अपना पढ़ा इसका हिंदी आपको लिखना चाहिए। तो आप पूरा इसको संस्कृत नहीं लिखोगे, अपने नोट्स में इसको पूरा नहीं लिखना है, आप थोड़े से इधर से लिखना है और अंतिम के लाइन लिख लेना है, कि आपको ये फील हो जाए कि मैं इसका हिंदी लिखने जा रहा हूँ, जैसे मैं ये किया हूँ। आप चाहें तो हमारा भी नकल कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा लिया लाइन, बीच में डॉट दिखा के और उसका अंतिम पॉइंट दिखा दिया हूँ। चलो, हो गया नोट, हो गया। चलो, अब आते हैं अपने चैप्टर में। देखो चैप्टर क्या कह रहा है, वर्तमान संसार है, कहता कि वर्तमान के संसार में आज सभी देशों में उपद्रव, अशांति दृश्य दिख रहा है। और कहता कि कंचिदेव ने कहती, इसका हिंदी हुआ कि भाई संयोग से शांत वातावरणम वर्तते, कहीं संयोग से कहीं शांति का वातावरण है। बाकी ये तो वही हल्ला गुल्ला, मारकाट, लड़ाई करना, धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना, ये सब चलते रहता है, यही सब है। कहीं कहीं पर भाग्यवश कहीं शांति है तो है। कवचित देश से, कहते कि किसी देश में आंतरिक आंतरिक कुछ समस्या को लेकर कलह है, कलह मतलब झगड़ा झूरी है, मारपीट है। तेना शत्रु राजानी, जो शत्रु देश है, मोदमानी कलह, और जो शत्रु देश है कभी दूसरे को का हमेशा कलह बढ़ाता है। कौनचित, कहीं कहीं पर अनेकों राज्य से, कहीं अनेकों राज्यों में परस्पर आपस में ही
शीत युद्ध चल रहा है, आपस में ही शीत युद्ध मतलब होता है कि मैं तुमको गाली दूँ, मैं बोले तुमको मार दूंगा, वो बोले हमको मार दूंगा, लेकिन इसमें झगड़ा नहीं होता है, सिर्फ बात से लड़ाई होती है, मुँह से। वस्तुतः ये इसलिए संसार में लगता है कि अशांति सागर का कुल मध्यसिनो दृश्यते, कि हम लोग ऐसा लगता है संसार कहीं अशांति के ही सागर के किनारे टिका बसा हुआ है। अशांति मानव बिना सत्य कल्पते, अशांति जो है मानव का विनाश का कल्पना कर सकता है, विनाश कर सकता है। अद्य यानी आज विश्व जो विध्वंसकारी अस्त्राणी जो आज जो विश्व में विध्वंसकारी अस्त्र का जो बहुत बड़े पैमाने पर आविष्करणतानी यानी आविष्कार जो किया जा रहा है, शांति मतलब है किया जा रहा है, ये जो मानवता से भाई ये भय के कारण बना हुआ है। हो गया, यानी हम यहाँ से यहाँ तक अब हिंदी जो पढ़ा अपनी हमने उसको लिख लेते हैं नोट्स में, जब आप कभी अपने ही नोट्स पढ़ोगे तब काम हो जाएंगे। तो ये रहा भयम तकले हमने जो पढ़ा उसके भावार्थ। हो गया, ठीक, कोई समस्या नहीं सर। और इसमें का पाठ थोड़ा सा इसमें का और पाठ है। हो गया, अशांति नहीं लिखना है, अशांति को अब हम पढ़ेंगे। चलो अब हम ऐसे पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि भाई अशांति कारणम, जो अशांति का जो कारण है, अशांति का जो कारण है तो से उसका निवारण, बल्कि अशांति का कारण पता करना चाहिए, उसका निवारण क्या है और उसको सावधानी चिंते, उसको बहुत सावधानी से चिंतन करना जरूरी है। और कारण ज्ञात, जैसे कारण का ज्ञात हो गया तो निवारस्य उपाय, उसका निवारण का उपाय करना चाहिए। वस्तुतः यही कहते कि नहीं तो जो वस्तुतः इसलिए द्वेष जो होते हैं और असहिष्णुता च अशांति कारणम, अरे जो अशांति कारण क्या है, द्वेष और असहिष्णुता। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। द्वेष के दो कारण हैं, द्वेष और जो ये अशांति, इसके दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। असहिष्णुता क्या होता है, मतलब इसका हिंदी होता है कि भाई किसी की जलन से हमको, कोई इंसान बढ़ रहा है, कोई देश आगे तरक्की कर रहा है तो हमको जलन होती है, हम उसको जलन करते हैं, ठीक, तो उसको बोला जाता है। हो गया, चलो अब क्या करना है सर, अब आगे। हाँ, तो भाई इसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो चलो एक देश है, कहते कि कभी कभी एक देश जो होते हैं दूसरे के आपस में उत्कृष्ट, उसका तरक्की देखकर, उसका आकर्षण, उत्कृष्ट मतलब है कि उन्नति देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है तो कत्वा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ लेता है, दृष्टि तस्य देशस्य, इसलिए उसका देश उत्कर्षणाय निरंतर पड़ते। और जो देश देखता है कि ये देश तरक्की कर रहा है, जैसे पाकिस्तान हम लोग का देखता है कि हमेशा तरक्की कर रहे हैं, तो पाकिस्तान हम लोग के बम से फेंकते रहता है, निरंतर प्रयास करता है कि देश आगे ना निकले, ये देश आगे ना निकले। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, देश तरक्की है तो तरक्की करेंगे ही। करता कि भाई द्वेष जो होता है असहिष्णुता उन्नति, जो देश होता है असहिष्णुता को उत्पन्न करता है। असहिष्णुता को कौन उत्पन्न करता है तो द्वेष। परीक्षा में पूछे क्वेश्चन लिखने में तो बता दीजिएगा, द्वेष जो होता है असहिष्णुता का जन्म देता है। हो गया, तो बच्चे हम यहाँ तक, हम लोग यहाँ तक, यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक का जो भावार्थ पढ़ा, इसके अर्थ को लिखने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहे जनयति, ठीक। अब इसको आप नोट कर लें फटक से। ऐसे क्या रहा बच्चे जी, आपका समय बच रहा है, आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उस वर्ड को, फिर उसका नोट्स बनवाता हूँ। आपको बहुत जल्दी, मतलब कम समय में आपकी चैप्टर का रिवीजन इससे बेहतर कोई नहीं करा सकता है, इतना मान चले। सर ये नोट्स बनाने में कितना समय लगता होगा आपको? बच्चा जी आपके लिए कम से कम हमको 2 दिन इसमें मेहनत करना पड़ता है, 2 से 3 दिन, 2.5 दिन, तो आपको एक लेक्चर बन के आते हैं। तो इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना चाहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको इसमें और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ कराया जा रहा है साथ में, तो आपको दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, दूसरा वीडियो खोजो सब्जेक्टिव नहीं। हमसे अधिक कंटेंट आपको कोई नहीं डिलीवर करेगा, इतना हमको पता है। हम इतना जानते हैं कि बच्चे ये आपके लिए मैं बहुत बेहतर काम कर रहा हूँ, ये मुझे खुशी होती है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का भावार्थ को समझते हैं और इसको पढ़ते हैं, ठीक। चलो साथ में पढ़ेंगे। इसे लिख रहा है कि युमऊ इसौ दसौ, जो ये दुष है जो अपने पढ़ा, कौन सा जो द्वेष है, ये किसको उत्पन्न करता है? असहिष्णुता को। और ये दोष जो हैं परस्पर परम वैर बधता, ये बैर को भी उत्पन्न करते हैं। बैर मतलब दुश्मनी को उत्पन्न करते हैं। और कौन 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 भाई? स्वार्थ अश्च वैरम प्रधति, जो स्वार्थ है बैर को बढ़ाता है। क्वेश्चन पूछेगा वैर मतलब दुश्मनी,
बैर बैर मतलब क्या होता है, किससे बैर करना, किससे दुश्मनी करना। दुश्मनी की वृद्धि कौन करता है, कौन बढ़ाता है भाई, तो स्वार्थ। ऑब्जेक्टिव पूछेगा ठक से टिक मारिएगा। ओके, हाँ सर। चलो, इसलिए स्वार्थो प्रति जना अभावन, इसलिए जो स्वार्थ की भावना में जो डूब जाते हैं और परस्पर आपस में जाति धर्म संपत्ति क्षेत्र भाषा का सहन नहीं करते हैं, उनसे झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं, आत्मना और अपना अपना ही सिर्फ स्व उत्कृष्टम, अपना ही उन्नति चाहते हैं, मानते हैं। राजनीतिज्ञ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं अत्र विशेषण, जो उसकी यहाँ पर क्या है, उसकी विश्लेषण करते हैं और उसके प्रेरक बनते हैं। आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं उसके प्रेरक बनते हैं। सामान्य जना, कहते सामान्य जो लोग हैं वो लोग भी सिर्फ सामान्य जन लोग नहीं, विश्वासन भी जो अच्छे लोग हैं उसको भी बलपूर्वक, अगर जो स्वार्थ ऐसा चीज़ है कि स्वार्थ के बल पर इसको भी, ऐसे ऐसे लोग को भी स्वार्थ प्रदेश उपदेश का देकर बलपूर्वक उनको भी मतलब गलत दुनिया डायरेक्शन में इंसान लेके जा सकता है। इसलिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको भी लोग बलपूर्वक ज़बरदस्ती उसको भी बिना मतलब लड़ाई झगड़े में कुदवा देते हैं लोग, मारपीट कराते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर संदेश बताया जा रहा है कि परोपकार करना चाहिए। परोपकार की अगर हम यदि वृद्धि करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तो उससे क्या होगा, तदा सर्वे स्वार्थ, हमेशा स्वार्थ से जो यहाँ और स्वार्थ जो महापुरुष हैं वो लोग क्या करें कि महापुरुष लोग इसको अपना लें। किसको बढ़ा लें भाई, परोपकार को अपना लें। तो जो विद्वान जो हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो चिंतज्ञ लोग हैं, और ये बिरल न बिरलस्ती, भारत में इनकी कमी नहीं है। यहाँ पर महापुरुष की, विद्वानों की और चिंतज्ञ को की बिरल न अस्ति, कमी नहीं है। सिर्फ उनका काम क्या है, तीसरा कर्तव्य, उनका कर्तव्य है भाई कि जने जने लोग को समाज, जन लोग समाज आपस में राज आपस में परमार्थ वृत्ति जन्मई, परमार्थ की वृत्ति को जन्म दे, इसको बढ़ाएं। ऐसा करने तो क्या होगा बच्चे जी, जो ये अशांति फैली हुई है, जो ये द्वेष आते हैं, जो बैर की भावना आती है, ये क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसको नोट्स बना लेंगे आप। ये तो हो गया था क्या, नहीं यही है, हो गया। थोड़ा सा ये कट रहा है तो इसको मैं छोटा कर दूँ तो चलो, अब दिख रहा है बराबर। स्वार्थ का कहता कि जो ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ का उपदेश देकर बलपूर्वक भी निवारण का उनको उपाय करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति प्रवृत्ति जग जाए तब सारे स्वार्थ स्वतः मिट जाएंगे। यहाँ महापुरुष विद्वानों चिंतकों की कमी नहीं है बाबा जी, कोई कमी नहीं है। हो गया। अब देखें, कमी तो नहीं है, लेकिन अब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे, शुष्क उपदेश, सिर्फ सूखा उपदेश, सिर्फ प्रवचन करने से काम नहीं चलेगा, परंतु इसके बाद में कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो तभी जीवन का निर्वाण हो, इसका निरुपाय हो पाएगा। उक्त तो कहा गया है, ज्ञान भार क्रिया बिना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ज्ञान भार क्रिया बिना, ज्ञान के भार क्या है, ज्ञान के बिना भार क्या है, तो क्रिया। चाहे भार क्रिया भार क्या है, तो ज्ञान के बिना। कहते देशा नाम मध्य, जो देशों में मध्य विवाद है, सम्यतु तिमेव, इसके लिए भाई हम लोग स्थापना किए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना प्रभृत्य। जो देशों में आसपास में झगड़े होते हैं, कला होते हैं, उसको सही करने के लिए एक संस्था का स्थापना किया गया है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संधि। जो क्या करता है, जो काले जो समय समय पर आशंका है कि भाई विश्व युद्ध हो सकता है, उसका निवारण करता है। यानी खतरा से पहले उनको आशंका हो जाएगा, भाई चलो, जैसे आपने सुना होगा यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा था, अभी भारत से भी हम लोग का कुछ हो रहा था, तो ये इस पर नज़र रखती है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको निवारण करना चाहिए। भगवान बुद्ध पुराण काल, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में कहे थे कि वैरेन वैश्य समनम असंभव। भाई उन्होंने कह दिया था, प्रवक्तान मतलब कहे थे कि भाई बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता है। यानी दुश्मनी से दुश्मनी कर हम लोग दुश्मनी को शांत नहीं कर सकते हैं। दुश्मनी को हटाने के लिए मित्रता की सब करना पड़ेगा, यानी इसको हटाने के लिए करुणा मैत्री की भावना, दोस्ती की भावना करना पड़ेगा, तभी जाके। और ऐसा ही सही मानते हैं, और यही नीतिकारों का भी कहना है भाई। नीतिकार ने भी सत्य कहा है, जैसे अयम निज, अपने को अपना और दूसरे को पराया, वे तीनों गणना करने वाले लोग बेकार होते हैं। छोटे लघु चेतम चितमास, लघु चितसाम, यानी उनके हृदय छोटा होता है, उनके दिल में क्या बोलते हैं, आपका हृदय छोटा है, आपका दिल छोटा है, आपका मन छोटा है, क्योंकि आप अपने को अपना समझते हो, अपने को चाचा चाची जो भी हैं, भैया भाभी, अपने परिवार को परिवार समझते हो, और पड़ोसी को तुम दुश्मन समझते हो, किसी और देश में है उसको तुम दुश्मन समझते हो।
ऐसे सोचने वाले लोग देश में अशांति के माहौल पैदा करते हैं। लेकिन उदार चरित्र नाम, जिनका दिल बड़ा हो, जिनका हृदय बड़ा हो, जिनका हृदय विशाल हो, वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूछा गया 2023 में। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव मतलब पृथ्वी को, कुटुम्ब मतलब अपना कुटुम्ब आए हैं, मेहमान आए हैं, उनको अपना समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। परपीडनम, इसका हिंदी हो गया बच्चा जी, परपीडनम का मतलब किसी को लड़ना झगड़ना, दूसरे से को कष्ट पहुंचाना, किसी को पीड़ा देना, आत्मसमनाय, उसकी किसी का आत्मा को कष्ट करना। परोपकारस्य शांतिकरण भवन्ति, लेकिन परोपकार से शांति आती है। यद्यपि यह परस्पर देशस्य संकट काले, अब यही कारण है कि भाई किसी देश में संकट काल में हम लोग, अन्य देश उसको सहायता राशि सामग्री देता है। जैसे कि हमने श्रीलंका को गेहूँ दिया था कुछ दिन पहले, क्योंकि वहाँ थोड़ा वहाँ पर संकट आया था, तो एक देश दूसरे देश की हेल्प करता है। इससे लगता है कि विश्व में अब सूर्योदय दृश्यते, लगता है कि भाई विश्व शांति का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक, तो अब क्या सर, इसके नोट्स लिख लें पहले आप। चलो, तो आप यहाँ से पढ़ रहे थे शुष्क, ये तो आपका पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है क्योंकि हम पूरा बुक वहाँ तक आपका ख़त्म करा दिए एक लाइन में। अब इसका पूरा हिंदी ज़रूरी है। लेकिन सर जी, बच्चा जी लोग, आपका एक बार जो बुक है उसको पढ़ना बहुत आपका दायित्व बनता है। जिसमें पढ़ रहा था, टूटा ही फूटा जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको हिंदी तो दे दिया गया है, आपको तकलीफ नहीं होगा। चलो, हो गया। अब मुझे नहीं लगता जो बच्चा इतना पढ़ लेगा ना, अब क्वेश्चन को तुम ऐसे ही उड़ा सकते हो। तो पहले एक बार हम एनसीईआरटी कर लेते हैं बच्चे। पहले तो शब्दार्थ पर ध्यान दे दीजिएगा, ये आपका फर्ज बनता है, सारे शब्दार्थ को ठीक से पढ़ लेने हैं। हो गया, पढ़ लोगे ना बच्चे जी? हाँ सर, पढ़ लेंगे। अब चलो, ये सारे शब्दार्थ पढ़ लिया हो गया आपने? हाँ सर, बुक है, नहीं है तो भी यहाँ पर रिकॉर्ड है। संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तरेवा का संधि विच्छेद क्या हुआ? तह जो रेवा, निवारण, स्वार्थ, इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये तरेवा, ठीक। स्वार्थ का भी पूछा सकता है। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बच्चे आपका ग्रामर तैयारी यहीं पर हो रहा है। परोपकारम, तो परहजोपकारम, ये सब देख लें। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं कितना बार पूछा है, ये इंपॉर्टेंट, इतना परीक्षा में पूछ लिया इसको। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हुआ था? अदह जोरपी, यद्यपि, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, देख लिया आपने? हाँ सर। समाज तो भाई उसको भाई है, जब संधि अपने पढ़ा तो समाज को छोड़ना कोई फर्ज नहीं बनता आपका। अशांति कौन समाज है? नहीं, क्योंकि मना किया जा रहा है अशांति, यहाँ शांति नहीं हो, जहाँ नहीं की भावना है तो नेक समाज संस्कृत में महापुरुष कर्मधर है, सब देख लें। सिर्फ ये मत देखना कि यहाँ विभक्ति नहीं पूछी जाएगी आपसे परीक्षा में विभक्ति नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ समाज का नाम पूछा जाएगा। जैसे महापुरुष कौन समाज है तो कर्मधराय समाज है, आप इसको टिक मारेंगे। हो गया? चलो, अब देखें, अब क्या है, इधर पढ़ते आए। ये सब समाज कहीं से था, पढ़ते आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। इस साल पूछा गया, परीक्षा में पूछा गया कभी ना कभी कि दृष्टों में कौन सा पढ़ते हैं, तो कत्वा पढ़ते हैं, या त्वा दिया है या कत्वा रहेगा, ठीक, दोनों होता है। ये तो भाई शांति में एक तीन उस कर्षम में घे वयम अयम अच्छ प्रेरित यानी कतः, बारह यानी घेरे पढ़ते हैं। शत्रु रजनी क्या बढ़ाते हैं भाई? तो कलह बढ़ा रहे हैं, कलह को बढ़ाते हैं। अनेकेशु राज्य में आपस में क्या चल रहा है? स्थिति चल रहा है। सर्वे किम तेजस्सु, स्वार्थ। वरेण्य कस्य समनम, बैर से किसका समन हो सकता है भाई? वरेण्य कस्य समनम असंभव, बैर से किसका समनम, बैर से क्या खत्म होना संभव है? तो बैर, दुश्मनी से कभी दुश्मनी खत्म होती है। क्रिया बिना भार क्या है? तो ज्ञान है। ये पढ़ते ही लिख दिया हूँ, ये भर दिया हूँ, इसमें देख लीजिएगा। अशांति भाई कहाँ दिख रहा है संसार में? अध्यय जो आविष्कार क्या हो रहा है, किसका हो रहा है आज संस्कार में? तो अस्त्र का हो रहा है। अशांति करनाम किम अस्ति, तो द्वेष और ये असहिष्णुता कह जनती, तो द्वेष को, ईर्ष्या को। कह बलपूर्वक निवारणीय है, तो स्वार्थ उपदेश। अब इनका तो खुद से कीजिएगा, इधर खोज के कर लेना। क्या पूछा है ये तो छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। संधि जरूरी है। अभी जितना संधि दिया है कहीं ना कहीं इधर दे दिया है, देखो इसको क्या करना, आपको यहाँ से खोज के लिख लेना है।
जैसे मैं एक दिखाता हूँ आपको, जैसे परोपकार, तो परोपकार का संधि क्या लिखना है आपको नोट्स में से खोज के लिख लेना है, इसमें से मिल जाएगा। देखो यहाँ दिया है परम जरूपकारम, ठीक, यहाँ से खोज के सब लिख लेना, ये आपका ड्यूटी है। नहीं तो मेरे पास एक सहायक पुस्तिका है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, लिख लो। तुम तो आलसी हो ना, पेज नहीं पलटना चाहते हो तो लिख लो यहाँ से, मुझे क्या है, मैं तो कहीं से करा ही दूंगा। क्या है आपका संधि, चलो देखो वही चीज़ है, कर लिया आपने। हाँ सर। अब ये प्रश्न कहता है कि भाई अधोली जो प्रश्न है इसको वाक्य जो रेखांकित है इसको रेखांकित करके आधारित प्रश्न का निर्माण स्वयं करें। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपका प्रश्न हो गया, कहते करने ज्ञाते निवारण से उपाय ज्ञाते, इस पर अपना प्रश्न निर्माण कीजिए, इसमें प्रश्न क्या पूछना चाहोगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये आंसर है सब, हो गया। अब क्या है कि प्रत्यय पीछे दिया, वहाँ से खोज के लिख लेना है, उधर से प्रत्यय को खोज के लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। हो गया 5 का प्रत्यय, खुद से कर लें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है प्रत्यय। अधोलित मूल शब्द बताएं, मूल शब्द भी जरूरी होता है कि जैसे बालेना का मूल शब्द क्या है, असंति का मूल शब्द क्या है, महापुरुष में कौन शब्द है, वैरसे में कौन है, इसका मेन शब्द क्या है, मूल शब्द मतलब इसका मुख्य शब्द क्या है। इसमें तो विभक्ति लग कैसे बिगाड़ा गया इसको, तो इसका मूल शब्द क्या है और क्या पूछा है, उसका विभक्ति बचाएं, वचन बचाएं और सब लिखें, वचन सब बताना है। तो ये रहा इसका 6 का आंसर। जैसे असंते, मूल शब्द क्या है, समन, इसमें विभक्ति कौन सी है, तृतीया, और इसमें वचन कौन सा है, एक वचन। नोट कीजिए जल्दी से, हो गया सर। चलो ये देख लीजिएगा, इसको क्या करना, बहुवचन बदलना ये जरूरी है। मिलान कर दीजिए, सम स्तंभ ये लिखित विपरीत मिलन करो। स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, स्वार्थ का हो जाएगा बताइए, परमार्थ, निर्बल, उत्कृम, निर्माण, मित्रता। तो जो आपको पहले था उसको ढूंढ लीजिए, बलम, उत्कर्ष, द्वेष, सितम, विध्वंसकम, मिला लेंगे आप इसको। चलो मिलाता हूँ, स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ, बलम का हो जाएगा निर्बलम, बलम तो निर्बल, इसका उल्टा लिखना है, सामान्य, विशेष, उत्कर्ष, उत्कर्ष का हो जाएगा आपका अपकर्ष, द्वेष, द्वेष का हो जाएगा ये दुश्मनी, तो दुश्मनी का हो जाएगा मित्रता, शीतम यानी गर्मी ठंडी, ये हो जाएगा उष्ण, और विध्वंसन का हो जाएगा निर्माण, ये तो विध्वंस करना था, इसको निर्माण करना। हो गया। इस तरह से आपको एनसीईआरटी खत्म होता है सर। इसके बाद क्या करना है, ये बोला है भरने के लिए, तो भर लीजिएगा इसको, इसी में से भरना है, इसमें से वर्ड खोज के इसमें भर देना है, भर लीजिएगा ना, भर दीजिएगा, इसमें हो जाएगा। देखिए इसमें पहले भर दीजिएगा, इसको भर दीजिएगा, सावधान। दूसरे सवाल की भी आसान, अवर्ण करुण से मृत्युभवन च संति, तो भाई वैरस्य, इसमें ये हो जाएगा। अत्र, अत्र पुरुषम का, यहाँ पर पुरुष का विरल नहीं है, विरल नहीं है, बहुत है, शुष्क उपदेश से न पर्याप्त, ये हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा शांता भतर, तो मेरे पास ये हो गया, ये भरना था, मिलान कर दिया आपने। चलो आगे चलते सर, अब क्वेश्चन आंसर एक बार करा दें आपको, चैप्टर हो गया फिनिश। सर आपकी आवाज़ ऐसे क्यों है सर, थोड़ा ये ठीक नहीं है क्योंकि माँ का तबीयत भी सही नहीं, माँ का पैर टूट गया है, तो फिर भी आपके लिए काम हो रहा है, अंदर से इच्छा नहीं है, लेकिन क्या कीजिए, जो समय है तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ज़रूरी है। कल से माँ, इसलिए आपका लेक्चर लेट हुआ था बच्चे, नहीं तो आपको लेक्चर मिल गए होते। माँ का पैर टूट गया तो उसमें हम लोग थोड़ा दुखी थे, और थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं समझदारी से काम ले रहा हूँ। चलो जो हो रहा है तो होगा, माँ के लिए हम लोग खर्चा वर्चा करेंगे, उसका इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्थिति जो है बहुत नाजुक है, इसमें आपका सपोर्ट करना बहुत मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो इसका हो गया, चलो प्रश्न आंसर से कर लेते हैं, लास्ट में इसके एमसीक्यू कर लेंगे।
पढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से कर सकते हो। लेकिन मैं समय बचाने के लिए जब मैं खुद आंसर कर दिया हूँ, आप चाहें तो क्वेश्चन के आंसर में खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, पढ़िए। दो का भाई मैं ये क्वेश्चन हो चुका है, देखो ये इसी क्वेश्चन घुमा के पूछा, हिंट्स क्वेश्चन नहीं। उदार चरित्र वाले लोग की हृदय क्या विशेषता, तो भाई सबको अपना ही मानते हैं ना, उनका पूरे पृथ्वी को अपना मानते हैं। गैर भारत के नियम के आधार पर इस उक्ति को स्पष्ट करें, ये उक्ति कैसी है। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, हो गया। अरे भाई सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, जब तक कार्य नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, विश्व शांति की स्थापना कैसे होगी, तो भाई आपस में मिलजुल कर, प्रेम की भावना बढ़ाकर, मित्रता से। कौन पूरे पृथ्वी को एक समझता है, तो वही जिसके हृदय पर है, उदार चरित्र वाले लोग। सर इतना आंसर लिखना पड़ेगा, हाँ बच्चे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इतना लिख दोगे हो जाएगा। जो क्वेश्चन जितने लायक है उतना ही लिख के आना चाहिए, उससे अधिक लिखकर कुछ मिलेगा नहीं। ये 2 क्वेश्चन है, ये और ये, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको घुमा कर कन्फ्यूज किया गया है। 8 नंबर का हिंट्स 5 नंबर क्वेश्चन से लिख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसी को घुमा के पूछ लिया गया है कि विश्व शांति का सूर्योदय हम कैसे देख सकते हैं। तो भाई ये रहा 5 नंबर का आंसर, ये रहा, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। और नहीं तो सर फिर से लिखना, आपको और अच्छे से लिखना चाहते तो ये लिख देना, ये वाला यहाँ से लिख दीजिएगा। आज किसी भी देश के संकट काल में अन्य देश की सहायता राशि सामग्री भेजी जाती है, इसे विश्व शांति का सूर्योदय दिखता है, यहाँ से लिख दीजिएगा। चलो मैं इसको सही करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर, 8 नंबर का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, लिख लोगे ना, हाँ सर लिख देंगे। ऐसे सारे प्रश्न बचे जो खुद से करने चाहिए, लेकिन क्या कीजिए आप लोग। तो 8 नंबर का आंसर मैं करा दिया, वहाँ से लिख दीजिएगा। 9 नंबर, 10, ये रहा 11 और ये रहा 12, ये रहे 13, 14 खुद से कीजिएगा। अशांति के कारण क्या है बताइए। अशांति के 2 कारण है भाई, द्वेष और असहिष्णुता, और बहुत सारी चीज़ आपस में कलह। किसी देश को कोई देश तरक्की कर रहा है तो इसको पीछे खींचना। आप चाहें तो इसके आंसर आपको मैं क्वेश्चन बैंक से दिखा सकता हूँ, वहाँ से भी आप थोड़ा समझ के लिख सकते हैं। ऐसे बच्चे कुछ खुद कर लेंगे अपने से, कोई इतना डेंजरस टॉपिक नहीं है। तो जो क्वेश्चन दिखा है उसका ये आंसर है। आज थोड़ा इसको अपने भाषा में लिख दीजिएगा, हल्के से करके, इतना लंबा नहीं लिखना है। ऐसी ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको और छोटा लिख सकते हो। मेन कारण क्या है वही बता दीजिएगा। शांति का वातावरण इसलिए कि भाई आपस में एक दूसरे के प्रति द्वंद्वता, मतलब एक दूसरे को छोटा दिखाना, एक दूसरे को, किसी देश की उन्नति को नहीं सहन करना, ये सब क्या है, अशांति का मतलब कारण है। हो गया, तो बस इतना ही। तो बच्चे आपको मेरा क्वेश्चन पूरा कवर करा दिया हूँ। अब क्या सर, अब MCQ की बारी है। चलो, ये प्रश्न है, जरूर ट्राई करेंगे आप इसको। सर 3, 4 और 5 तो सर पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं बिल्कुल होकर पढ़ाया गया है चैप्टर, हर चैप्टर लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से खोज के कीजिए। कत्वा पढ़ते कहाँ लगा है, तो जहाँ भाई वाह होगा, त्वा पठित्वा, यह क्या हो जाएगा, दृष्टवा, दृश्य का तो दृष्टवा हो गया। अब सर इसके आगे ये हो गया, मैं करा दिया हूँ। अब यहाँ से मैं एक बार MCQ पूरा पैटर्न करा दूँ। एक भी क्वेश्चन बचे, ये सबको आप नोट्स में, अगर आपके पास ऐसा है तो ना लिखें, है तो क्या कीजिए, नहीं है तो लिखना है, अगर है तो भाई इससे भी आप मिलाते चलिए कि आपका आंसर क्या रहा है, हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इसका हम डिस्कशन पूरा कराएंगे। चलो, बैर से बैर का समन क्या है, असंभव है। कौन कहा था, महात्मा बुद्ध कहे थे। दुख का विषय क्या है, दुख का विषय है शांति। अरे देश में शांति है, भ्रांति, शांति, क्रांति। परपीड़न किस लिए होता है भाई, पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। तो इसका आंसर नाश के लिए होना चाहिए। 13, 3 का हो जाएगा C, बिल्कुल सही दिया है। वैरेन वरस्य सन्मनम असंभव, यह के कह रहे भाई, तो ये कह रहा महात्मा बुद्ध। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो उसका उत्कर्ष देखकर, उसका उत्कर्ष यानी उसका उन्नति देखकर। यहाँ पर उन्नति भी रह सकता है, एग्जाम में बचा कर रहिएगा। लेकिन तुम तो शेर हो ही। 5 का आंसर मिला लूँ थोड़ा, B बिल्कुल सही दिया है।
वस्तुतः इस समय संसार का महासागर कुल मध्य स्थित है। तो भाई अशांति महासागर के किनारे स्थित है। हमने इसको नोट्स में पढ़ा था, जरूर जाकर रिवीजन करें, मिल जाएगा वहाँ पर। तो 6 का सी होना चाहिए। 6 का सी दिया है 7। देखिए ईर्ष्या यानी द्वेष और असिंता किसको उत्पन्न करते हैं? तो भाई ये अशांति को उत्पन्न करते हैं। अशांति से क्या होता है? निर्माण मानवता कल्याण, मानव का विनाश होगा। अपना और पराया कौन करता है? छोटा हृदय वाला, लघु चेतन वाला, जिसका हृदय छोटा है। परपीड़न से क्या मिलता है? पुण्य, पाप, लाभ, हानि। तो भाई हानि मिलना चाहिए, इसमें और क्या मिलेगा आपको? 10 का सी हो जाएगा। ठीक है। शांति कितने क्वेश्चन है? 12। शांति किससे स्थापित होती है? शांति अपकार से, परोपकार से। भाई परोपकार करना पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट है? पूछो हम रेडी हैं। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? किसके लिए? सारा संसार कौन मानता है? जिसका हृदय बड़ा है, उदार चरित्र वाला, जिसका हृदय बहुत बड़ा है, कुटुंब जो पूरा कुटुंब बनता है अपने पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं सबको। अवैर, करुणा, मित्रता से किसकी उत्पत्ति होती है? अवैर, करुणा, मित्रता से क्या उत्पत्ति होती है? अशांति, शांति आना चाहिए। अवैर मतलब बैर नहीं करेंगे, करुणा मतलब प्रेम करेंगे, मित्र भाव मतलब दोस्ती से रहेंगे, तो क्या होगा? शांति आएगा। तो 13 का हो जाएगा बी। बिल्कुल सही है। थोड़ा इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो कोई जल्दी से इसी को मार देगा तो गलती हो जाएगा। अपने और पराई करना कौन करता है? छोटा हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला। देखो यहाँ पर लघु चेतन रहे चाहे संकुचित हृदय रहे, बात एक है। दीर्घ विशाल वाला रहे या, तो समझ लीजिएगा। अपने और पराये को, चलो शत्रुता कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, स्वार्थ से शत्रुता बढ़ती है। 15 का ये हो जाएगा। बिल्कुल दिया है। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? अरे 2 कारण हैं, द्वेष और अशिंता। कौन सा क्वेश्चन है? 16 का हो जाएगा। ठीक है। 17 वास्तव में 16 हो गया। 17 अशांति के निवारण के किस उपाय किस पाठ में वर्णित है? ये किस पाठ में है? तो पाठ्य का नाम पूछ लिया, तो ये विश्व शांति पाठ में है। किससे अशिंता का जन्म लेती है? अशांति से, शत्रुता से, द्वेष से। द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? विध्वंसक अस्त्रों से। ये बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ हो गया। परमाणु परमाणु बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस है। 20 स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मित्रता, शत्रुता, घृणा, मित्रता, शत्रुता हो जाएगा। 20 का हो जाएगा बी। सही है। गोयम ग्रामोम्यम महानगर भविष्यन्तु किंतु कलह, पाटलिपुत्र के हैं। ग्रामोम्य महानगर भविष्यति किंतु कलह से घिरा रहेगा। ये तो पाटलिपुत्रम चैप्टर का है, ये भगवान बुद्ध कहे थे। ये तो बस एक इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर का नहीं है। ये चैप्टर है पाटलिपुत्रम का। सर आपने कैसे पकड़ लिए बच्चा जी लोग? अब बच्चा जी लोग इसलिए पकड़ लिए कि बच्चा जी लोग पूरे चैप्टर को पढ़ते आए हैं। अवैरन से करुणा मैत्रित्व भावना डैश भवंती विरल। अवैर करुणा मैत्री भावना च डैश संति बिरला पर्याप्त है बच्चा जी। 22 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ये काफ़ी है। अवैर करुणा मित्रभाव ये शांति स्थापना के लिए काफ़ी है। देश के बीच क्या चल रहा है? तो शीत युद्ध चल रहा है। शत्रु राज्य में क्या बढ़ रहा है? कलह, कोलाहल। तो 24 का आंसर दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। आज विध्वंसक के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का हो रहा है। दूसरे को दुख देने के नाश होता है। दूसरे को दुख देने से किसका नाश होता है? विद्वान अपना छात्र गुरु, अपना ही नाश होता है। 26 का भी हो जाएगा। ठीक है। संकट के समय दूसरे देश को क्या करते हैं? युद्ध, अशांति, सहायता करते हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करते हैं? प्रेम, लड़ाई, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या करते हैं। 28 का सी होगा। ठीक है। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? अशिंता। 29 का हो जाएगा आपको बच्चा जी। ये सही दिया है, आंसर मिलाते चल रहा हूँ। अच्छा दिया है। उदार चरित्र यानी जिसका हृदय बड़ा हो। उदार चरित्र मतलब हाँ बड़ा हृदय वाला। लघु चेतन देगा तो छोटा। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। 30 का ये हो जाएगा। यह मेरा है, वो तुम्हारा है, ये मेरा कलम है, तुम्हारा कलम है, ये कौन करता है? तो ये करते हैं लघु बुद्धि वाला, छोटा बुद्धि वाला। बैर से बैर नाश असंभव है।
बैर से किसका नाश संभव है? तो बैर से बैर कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते, दुश्मनी से दुश्मनी को नहीं काटा सकता है। हम सबको किसको त्याग करना चाहिए? स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। अशांति किसके विनाश के कारण है? मानवता का। हो गया। तो ये 34 क्वेश्चन 5 मैं लाया था। मुझे नहीं लगता कि आप चैप्टर में आपको और कमी है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा माँ का तबीयत सही नहीं है, पैर डाउन की, इसलिए मैं थोड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, और थोड़ा आवाज़ उतना खुल के बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बाजू में सब लोग बैठे हैं, सोए हैं, तो इसके लिए। लेकिन आपके लिए काम जारी है, आपके लिए मेहनत हो रहा है। आप बिल्कुल अपनी तरफ से खूब मेहनत कीजिए, वीडियो को वायरल कीजिए, जरूर शेयर कर दें अपने प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। लव यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले और अंतिम चैप्टर में संस्कृत के, और हो सकता है आपको साइंस या मैथ का लेक्चर आज एक और मिल जाएगा। शुक्रिया।